नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 12th रसायन विज्ञान चैप्टर 4 रासायनिक बल गतिकी पर प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, आर पी अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 यम से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 यम हो जाती है। औसत वेग की गणना सेकंड तथा मिनट दोनों इकाइयों में कीजिए। हल। आर प्रोडक्ट की अभिक्रिया के लिए औसत वेग बराबर माइनस डेल्टा कोष्टक में आर कोष्टक क्लोज बटा डेल्टा टी बराबर माइनस कोष्टक में आर टू कोष्टक क्लोज माइनस कोष्टक में आर वन कोष्टक क्लोज बटा टी टू माइनस टी वन बराबर माइनस कोष्टक में 0.02 यम माइनस 0.03 यम बटा 25 मिनट बराबर 0.01 यम बटा 25 मिनट बराबर 4 × 10 से घातीय माइनस 4 यम मिनट इनवर्स बराबर 0.01 मिनट बटा 25 × 60 सेकेंड बराबर 6.66 × 10 से घातीय 6 यम एस के पावर -1। प्रश्न नंबर 2, 2A उत्पाद अभिक्रिया में ए की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल लीटर इनवर्स से घटकर 0.4 मोल लीटर इनवर्स रह जाती है। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए। हल। 2A उत्पाद अभिक्रिया के लिए औसत वेग बराबर -1/2 डेल्टा कोष्टक में ए कोष्टक क्लोज बटा डेल्टा टी बराबर -1/2 डेल्टा कोष्टक में ए कोष्टक क्लोज 2 माइनस कोष्टक में ए कोष्टक क्लोज ए 1 बटा T2 माइनस T1 बराबर -1/2 कोष्टक में 0.4 यम माइनस 0.5 यम बटा 10 मिनट बराबर -1/2 कोष्टक में -0.1 मिनट बटा 10 मिनट कोष्टक क्लोज बराबर 5 × 10 से घातीय -3 यम मिनट इनवर्स। प्रश्न नंबर 3, एक अभिक्रिया ए प्लस बी प्रोडक्ट उत्पाद के लिए वेग नियम आर बराबर के कोष्टक में ए कोष्टक क्लोज के पावर 1/2 कोष्टक में बी कोष्टक क्लोज का होल स्क्वायर से दिया गया अभिक्रिया की कोटि क्या है। हल। अभिक्रिया की कोटि बराबर 1/2 + 2 बराबर 2.5। प्रश्न नंबर 4, अणु x तथा y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बलगतिकीय के अनुरूप होता है। यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो y के निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हल। अभिक्रिया x प्रोडक्ट y के लिए अभिक्रिया का वेग कोष्टक में r कोष्टक क्लोज बराबर के कोष्टक में x का होल स्क्वायर कोष्टक क्लोज। यदि सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तब अभिक्रिया का वेग r कोष्टक में r कोष्टक क्लोज बराबर कोष्टक में 3x का होल स्क्वायर r डैश बटा r बराबर के कोष्टक में 3x का होल स्क्वायर बटा के x का होल स्क्वायर बराबर 9। अतः y के निर्माण का वेग 9 गुना बढ़ जाएगा। प्रश्न नंबर 5, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.15 × 10 से घातीय -3 यस इनवर्स है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। हल। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए t बराबर 2.303 बटा के लॉग ए बटा ए माइनस एक्स कोष्टक क्लोज ए बराबर 5 जी कोष्टक में ए माइनस एक्स बराबर 3 जी के बराबर 1.15 × 10 से घातीय -3 यस इनवर्स टी बराबर 2.303 बटा 1.15 × 10 से घातीय -3 यस इनवर्स लॉग 5 जी बटा 3 जी बराबर 2.303 बटा 1.15 × 10 से घातीय -3 यस इनवर्स लॉग कोष्टक में लॉग 5 माइनस लॉग 3 कोष्टक क्लोज बराबर 2.303 बटा 1.15 × 10 से घातीय -3 यस इनवर्स कोष्टक में 0.5990 माइनस 0.4771 कोष्टक क्लोज बराबर 2.303 बटा 1.15 × 10 से घातीय -3 यस इनवर्स गुणे 0.2219 बराबर 444 यस। प्रश्न नंबर 6, SO2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। हल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के बराबर 0.693 बटा टी के टी 1/2 बराबर 0.693 बटा 60 मिनट बराबर 1.155 × 10 से घातीय -2 मिनट इनवर्स
बराबर 0.693 गुणे 60 यस बराबर 1.925 गुणे 10 से घाते -4 यस इनवर्स। प्रश्न नंबर 7, ताप का वेग स्थिरांक क्या प्रभाव होगा? उत्तर, सामान्यतः अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर लगभग 2 गुना हो जाता है। वेग स्थिरांक की ताप पर स्टिक निर्भरता आरेनियस समीकरण के बराबर ए के पावर ई बटा आर टी द्वारा दी जाती है, जहाँ ए आवृत्ति गुणांक तथा ई अभिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा है। प्रश्न नंबर 8, परम ताप 298 के में 10 के की वृद्धि होने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए ई की गणना कीजिए। यह एक रासायनिक अभिक्रिया का ताप 290 के से बढ़कर 300 के करने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। दिया है आर बराबर 8314 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स लॉग 10 का स्क्वायर बराबर 0.3010 कोष्टक क्लोज कोष्टक में 2018। हल, आरेनियस समीकरण के अनुसार लॉग K2 बटा K1 बराबर ई बटा 2.303 आर कोष्टक में 1 बटा T1 माइनस 1 बटा T2 कोष्टक क्लोज K2 बटा K1 बराबर 2 सच डैट T1 बटा 298 के T2 बराबर 303 के आर बराबर 8.314 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स लॉग 2 बराबर ई बटा 2.303 गुणे 8.314 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स कोष्टक में 1 बटा 298 की माइनस 1 बटा 308 के कोष्टक क्लोज 0.3010 बराबर के 3010 बराबर ई बटा 2.303 गुणे 8.314 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स गुणे 10 बटा 298 गुणे 308 ई बराबर 0.3010 गुणे 2.303 गुणे 8.314 गुणे 298 गुणे 308 बटा 10 जूल मोल इनवर्स बराबर 52,857.7 जूल मोल इनवर्स बराबर 52,857 के जूल मोल इनवर्स। प्रश्न नंबर 9, 581 के ताप पर अभिक्रिया 2HIG प्रोडक्ट H2G प्लस L2G के लिए संकीर्ण ऊर्जा को मान 209.5 के जूल मोल इनवर्स है। अणुओं के उस अंश की गणना कीजिए जिसकी ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा के बराबर अथवा इससे अधिक है। हल, अणुओं का वह अंश जिसकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या अधिक है। x बराबर n बटा n बराबर ई की पावर माइनस ई बटा आर टी आई एन एक्स बराबर ई बटा आर टी या लॉग एक्स बराबर माइनस ई बटा 2.303 आर टी या लॉग एक्स बराबर माइनस 209.5 गुणे 10 से घाते 3 जूल मोल इनवर्स बटा 2.303 गुणे 8.314 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स गुणे 581 की यक्स का एंटी लॉग कोष्टक में माइनस 18.8323 कोष्टक क्लोज बराबर एंटी लॉग 19.1677 बराबर 1.471 गुणे 10 से घाते माइनस 19। अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी अभिक्रिया कोटि तथा वेग स्थिरांकों की इकाइयाँ ज्ञात कीजिए। नंबर 1, 3NAG प्रोडक्ट N2OG वेग बराबर के कोष्टक में n नो का होल स्क्वायर। नंबर 2, H2O2 AQ प्लस 3I माइनस AQ प्लस 2H प्लस प्रोडक्ट 2H2OI प्लस I माइनस 3 वेग बराबर के कोष्टक में H2O2 कोष्टक क्लोज I माइनस। नंबर 3, CH3CHOG प्रोडक्ट CH4G प्लस COG वेग बराबर के कोष्टक में CH3CHO के पावर 3 बटा 2। नंबर 4, C2H5ClG प्रोडक्ट C2H4G प्लस HClG वेग बराबर के कोष्टक में C2H5Cl। उत्तर नंबर 1, द्वितीय कोटि मोल इनवर्स टाइम इनवर्स। नंबर 2, फेरिट अल्फा एल मोल इनवर्स टाइम इनवर्स। नंबर 3, 3/2 कोटि यल की पावर 1/2 मोल इनवर्स 1/2 टाइम इनवर्स। नंबर 4, प्रथम कोटि टाइम इनवर्स। प्रश्न नंबर 2, अभिक्रिया 2A प्लस बी प्रोडक्ट A2B के लिए वेग बराबर के कोष्टक में A L कोष्टक में B का होल स्क्वायर
यहाँ 6 का मान 2.0 गुणे 10 से घाते -6 मोल के पावर -2 यल के स्क्वायर यल इनवर्स है। प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए जब कोष्टक में ए बराबर 0.1 मोल लीटर इनवर्स एवं बी बराबर 0.2 मोल लीटर इनवर्स हो तो अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए जब ए घटकर 0.06 मोल लीटर इनवर्स रह जाए। हल वेग बराबर की कोष्टक में ए कोष्टक क्लोज बी का होल स्क्वायर ए बराबर 0.1 मोल लीटर इनवर्स बी बराबर 0.2 मोल लीटर इनवर्स के बराबर 2.0 गुणे 10 से घाते -6 वेग बराबर 2.0 गुणे 10 से घाते -6 गुणे 0.1 गुणे कोष्टक में 0.2 का होल स्क्वायर बराबर 8 गुणे 10 से घाते -9 मोल लीटर इनवर्स यस इनवर्स जब कोष्टक में एक कोष्टक क्लोज घटकर 0.06 मोल लीटर इनवर्स रह जाए अर्थात ए के 0.04 मोल लीटर इनवर्स की अभिक्रिया हो जाए तब अभिक्रिया करने वाला भी बराबर 1/2 गुणे 0.04 बराबर 0.02 मोल लीटर इनवर्स। अतः नया कोष्टक में बी कोष्टक क्लोज बराबर 0.2 माइनस 0.02 बराबर 0.18 मोल लीटर इनवर्स। अब वेग बराबर 2.0 गुणे 10 से घाते -6 गुणे कोष्टक में 0.06 कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में 0.18 का होल स्क्वायर बराबर 3.89 गुणे 10 से घाते -9 मोल लीटर इनवर्स यस इनवर्स। प्रश्न नंबर 3 प्लेटिनम सतह पर NH3 का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी जब 6 का मान 25 गुणे 10 से घाते -4 मोल लीटर इनवर्स हो। हल NH3 प्रोडक्ट 1/2 N2 प्लस 3/2 H2 वेग बराबर D कोष्टक में NH3 कोष्टक क्लोज बटा D2 DT बराबर प्लस 2D कोष्टक में N2 कोष्टक क्लोज बटा DT बराबर प्लस 2/3 D H2 बटा DT। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग बराबर K -D NH3 बटा DT बराबर 2D NH2 बटा DT बराबर 2/3 D कोष्टक में H2 कोष्टक क्लोज बटा DT बराबर 2.5 गुणे 10 से घाते -4 मोल लीटर इनवर्स। N2 के उत्पादन की दर बराबर D कोष्टक में N2 कोष्टक क्लोज बटा DT बराबर 2.5 गुणे 10 से घाते -4 मोल लीटर इनवर्स यस इनवर्स बटा 2 बराबर 1.25 गुणे 10 से घाते -4 मोल लीटर इनवर्स यस इनवर्स। H2 के निर्माण की दर बराबर D कोष्टक में H2 कोष्टक क्लोज बटा DT बराबर 3/2 गुणे कोष्टक में 2.5 गुणे 10 से घाते -4 मोल लीटर इनवर्स यस इनवर्स कोष्टक क्लोज बराबर 3.75 गुणे 10 से घाते -4 मोल लीटर इनवर्स यस इनवर्स। प्रश्न नंबर 4 डाई मेथिल ईथर के अपघटन से CH4H2 तथा CO बनते हैं। इस अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिया जाता है। वेग बराबर के कोष्टक में CH3O CH3 के पावर 3/2 अभिक्रिया के वेग का अनुगमन बंद पात्र में बढ़ते दाब द्वारा किया जाता है। अतः वेग समीकरण को डाई मेथिल ईथर के आंशिक दाब के पद में भी दिया जा सकता है। अतः वेग बराबर के कोष्टक में PCH3O CH3 के पावर 3/2 यदि दाब को बार में तथा समय को मिनट में मापा जाए तो अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाइयां क्या होंगी। उत्तर वेग बराबर इकाई बराबर आंशिक दाब बटा समय बराबर बार बटा मिनट बराबर बार मिनट इनवर्स के बराबर इकाई बराबर वेग बटा PCH3O CH3 के पावर 3/2 बराबर बार मिनट इनवर्स बटा 3 बार के पावर 3/2 बराबर बार के पावर -1/2 मिनट इनवर्स। प्रश्न नंबर 5 रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। यहाँ किसी रासायनिक अभिक्रिया के क्षेत्र को ताप किस प्रकार प्रभावित करता है। 2018 हल निम्नलिखित कारक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 सांद्रण गतिज आणविक सिद्धांत के अनुसार आणविक अभिक्रियाएं अणुओं के परस्पर टकराने से होती है। अभिकारक का सांद्रण बढ़ने से अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप इकाई समय में अणुओं के आपस में टकराने की संभावना बढ़ने से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। नंबर 2 ताप की वृद्धि से सक्रिय अणुओं ताप प्रभावकारी टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाती है जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। नंबर 3 दाब
दाब बढ़ने से गैसीय अणु निकट आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके परस्पर टकराने की संभावना बढ़ जाती है, अर्थात वेग बढ़ जाता है। नंबर 4, अभिकारकों के पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव। अभिकारक पदार्थों की भौतिक अवस्था का प्रभाव विषमांग अभिक्रिया पर पड़ता है। जैसे लकड़ी के लट्ठे की तुलना में लकड़ी का बुरादा तीव्रता से जलता है। अम्लों के साथ धातुओं की तुलना में धातु चूर्ण अधिक तीव्र वेग से क्रिया करते हैं, अर्थात पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। नंबर 5, उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग अधिक या कम हो जाता है, जो उत्प्रेरक की प्रकृति पर निर्भर करता है। नंबर 6, अभिकारकों की प्रकृति पर। यदि अभिकारक आयनिक हैं तो उस अभिक्रिया का वेग आयनिक अभिक्रिया के वेग से अधिक होता है। प्रश्न नंबर 6, किसी अभिक्रिया के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा? यदि अभिक्रिया की सांद्रण 1 दोगुनी कर दी जाए, नंबर 2 आधी कर दी जाए। उत्तर, प्रश्नानुसार वेग आर नोट बराबर के कोष्टक में ए का होल स्क्वायर। यदि ए की सांद्रण को 2 गुनी कर दी जाए तब R1 बराबर के कोष्टक में 2 ए का होल स्क्वायर बराबर 4 आर नोट। यदि आधा कर दिया जाए तब R2 बराबर कोष्टक में ए बटा 2 का होल स्क्वायर, R2 बराबर 1 बटा 4 आर नोट। प्रश्न नंबर 7, वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप के इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप से कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? उत्तर, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक सदैव ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पर इसका मान लगभग दोगुना हो जाता है। इसे मात्रात्मक रूप में निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। के बराबर ई ए बटा आर टी, जहाँ बराबर ताप टी पर वेग स्थिरांक है, ए बराबर आवृत्ति गुणांक तथा ई बराबर सक्रियण ऊर्जा। प्रश्न नंबर 8, जल में एस्टर के प्रथम कोटि के जल अपघटन से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। टी बटा एस 0, 30, 60, 90। एस्टर मोल लीटर इनवर्स 0.55, 0.31, 0.17, 0.885। 1 से 30 से नंबर 1 30 से 60 सेकेंड के समय अंतराल में औसत वेग की गणना कीजिए। नंबर 2, एस्टर में जल अपघटन के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। हल। नंबर 1, 30-60 सेकेंड समय में अभिक्रिया का औसत वेग बराबर C2 माइनस C1 बटा T2 माइनस T1 बराबर 0.31 माइनस 0.17 बटा 60 माइनस 30 बराबर 4.67 गुणे 10 से घाते माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स यस इनवर्स। नंबर 2, के बराबर 2.303 बटा टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स, जहाँ ए बराबर ताप, टी बराबर 0 पर प्रारंभिक सांद्रता तथा एक्स बराबर एस्टर की टी समय पर सांद्रता। K1 बराबर 2.303 बटा 30 लॉग 0.55 बटा 0.31 बराबर 1.91 गुणे 10 से घाते माइनस 2 यस इनवर्स। K2 बराबर 2.303 बटा 60 लॉग 0.55 बटा 0.17 बराबर 196 गुणे 10 से घाते माइनस 2 यस इनवर्स। K3 बराबर 2.303 बटा 90 लॉग 0.55 बटा 0.085 बराबर 2.07 गुणे 10 से घाते माइनस 2 यस इनवर्स। अतः K बराबर K1 प्लस K2 प्लस K3 बटा 3 बराबर 1.91 गुणे 10 से घाते माइनस 2 प्लस 1.96 गुणे 10 से घाते माइनस 2 प्लस 2.07 गुणे 10 से घाते माइनस 2 बटा 3 बराबर 1.98 गुणे 10 से घाते माइनस 2 यस इनवर्स। प्रश्न नंबर 9, एक का विक्रिया एक के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। नंबर 1, अवकल वेग समीकरण लिखिए। नंबर 2, वी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नंबर 3, ए तथा बी दोनों की सांद्रता दोगुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, नंबर 1, वेग बराबर के कोष्टक में ए का पावर 1 बी का पावर 2। नंबर 2, आर नॉट बराबर के कोष्टक में ए कोष्टक क्लोज की पावर 1 कोष्टक में बी कोष्टक क्लोज की पावर 2। R1 बराबर के कोष्टक में ए कोष्टक क्लोज की पावर 1 कोष्टक में 3b की पावर 2। आर बराबर 9 गुणे आर नॉट। नंबर 3, आर नॉट बराबर के कोष्टक में ए कोष्टक क्लोज की पावर 1 कोष्टक में बी कोष्टक की पावर 2। आर
2 बराबर के कोष्टक में 2a कोष्टक क्लोज, कोष्टक में 2b कोष्टक क्लोज की पावर 2, R2 बराबर 8 गुणे R0। प्रश्न नंबर 10, ए और बी के मध्य अभिक्रिया में ए और बी की विभिन्न प्रारंभिक सांद्रताओं के लिए प्रारंभिक वेग R0 नीचे दिए गए हैं। ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या है? ए मोल लीटर इनवर्स, बी मोल लीटर इनवर्स, R0 मोल लीटर इनवर्स। ए मोल लीटर इनवर्स 0.20, 0.20, 0.40, बी मोल लीटर इनवर्स 0.30, 0.10, 0.05, R0 बटा मोल लीटर इनवर्स यस इनवर्स 5.07 गुणे 10 से घाती -5, 5.07 गुणे 10 से घाती -5, 1.43 गुणे 10 से घाती -4। हल माना वेग नियम निम्नवत है। आर बराबर के कोष्टक में ए कोष्टक क्लोज की पावर यम, कोष्टक में बी कोष्टक क्लोज की पावर एन। 5.07 गुणे 10 से घाती -5 बराबर की कोष्टक में 0.20 की पावर यम, कोष्टक में 0.30 कोष्टक क्लोज की पावर एन। समीकरण नंबर 1, 5.07 गुणे 10 से घाती -5 बराबर की कोष्टक में 0.20 कोष्टक क्लोज की पावर यम, कोष्टक में 0.10 कोष्टक क्लोज की पावर एन। समीकरण नंबर 2, 1.43 गुणे 10 से घाती -4 बराबर के कोष्टक में 0.40 कोष्टक क्लोज की पावर यम, कोष्टक में 0.05 कोष्टक क्लोज की पावर एन। समीकरण नंबर 3, समीकरण 1 तथा 2 से 1 बराबर कोष्टक में 3 कोष्टक क्लोज की पावर एन, एन बराबर 0। समीकरण 2 तथा 3 से 5.07 गुणे 10 से घाती -5 बटा 1.43 गुणे 10 से घाती -4 बराबर की कोष्टक में 0.20 की कोष्टक क्लोज की पावर यम व कोष्टक में 0.10 कोष्टक क्लोज की पावर 0 बटा के कोष्टक में 0.40 की पावर यम, कोष्टक में 0.05 कोष्टक क्लोज की पावर 0 या 0.35 बराबर कोष्टक में 1/2 कोष्टक क्लोज की पावर यम या यम बराबर 1.5। ए के सापेक्ष कोटि 1.5, बी के सापेक्ष कोटि बराबर 0। प्रश्न नंबर 11, 2a बी प्रोडक्ट सी प्लस डी अभिक्रिया की बलगतिकी अध्ययन करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। अभिक्रिया के लिए वेग नियम तथा वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। प्रयोग, ए मोल लीटर इनवर्स, बी मोल लीटर इनवर्स, डी के विरेचन का प्रारंभिक वेग मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। फर्स्ट 0.1, 0.1, 6.0 गुणे 10 से घाते -3। सेकेंड 0.3, 0.2, 7.2 गुणे 10 से घाते -2। थर्ड 0.3, 0.4, 2.88 गुणे 10 से घाते -1। फोर्थ 0.4, 0.1, 2.40 गुणे 10 से घाते -2। हल, प्रयोग फर्स्ट तथा फोर्थ में v समान है लेकिन a 4 गुना हो गया है तथा अभिक्रिया का वेग भी 4 गुना हो गया है। a के सापेक्ष वेग a। समीकरण नंबर 1, प्रयोग सेकेंड तथा थर्ड में a समान है लेकिन b 2 गुना हो गया है तथा अभिक्रिया का वेग i भी 4 गुना हो गया है। v के सापेक्ष v अल्फा कोष्टक में v कोष्टक क्लोज का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 तथा 2 को संयुक्त करने पर हमें अभिक्रिया 2a प्लस बी प्रोडक्ट सी प्लस डी का वेग नियम प्राप्त हो जाता है। वेग बराबर के कोष्टक में एक कोष्टक क्लोज, कोष्टक में बी कोष्टक क्लोज का होल स्क्वायर। अभिक्रिया की संगत कोटि बराबर 1 + 2 बराबर 3। वेग स्थिरांक की गणना के बराबर वेग बटा कोष्टक में एक कोष्टक क्लोज, कोष्टक में बी कोष्टक क्लोज का होल स्क्वायर बराबर मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स बटा मोल लीटर इनवर्स कोष्टक क्लोज, कोष्टक में मोल लीटर इनवर्स का होल स्क्वायर बराबर मोल के पावर -2 लीटर स्क्वायर मिनट इनवर्स। K1 बराबर 6.0 गुणे 10 से घाती -3 बटा 0.1 गुणे कोष्टक में 0.1 का होल स्क्वायर बराबर 6.0। के सेकेंड बराबर 7.2 गुणे 10 से घाती -2 बटा 0.3 गुणे कोष्टक में 0.2 का होल स्क्वायर बराबर 6.0। के थर्ड बराबर 2.88 गुणे 10 से घाते -1 बटा 0.3 गुणे कोष्टक में 0.4 का होल स्क्वायर बराबर 6.0।
के फोर्थ बराबर 2.4 गुणे 10 से घाते -2 बटा 0.4 गुणे कोष्टक में 0.1 का होल स्क्वायर बराबर 6.0। अतः वेग स्थिरांक बराबर 6.0 मोल के पावर -2 यल के पावर -2 मिनट इनवर्स। प्रश्न नंबर 12, ए तथा बी के मध्य अभिक्रिया एक के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति शून्य कोटि की है। निम्नांकित तालिका में रिक्त स्थान भरिए। प्रयोग: ए मोल लीटर इनवर्स, बी मोल लीटर इनवर्स प्रारंभिक वेग मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। फर्स्ट 0.1 0.1 2.0 गुणे 10 से घाते -2। सेकेंड डैश 0.2 4.0 गुणे 10 से घाते -2। थर्ड 0.4 0.4 डैश। फोर्थ डैश 0.2 2.0 गुणे 10 से घाते -2। हल: अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक वेग बराबर के कोष्टक में 1 के पावर 1 v के पावर 0 बराबर के कोष्टक में 1 कोष्टक क्लोज। प्रयोग: फर्स्ट बराबर 2.0 गुणे 10 से घाते -2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स बराबर के कोष्टक में 0.1 यम या के बराबर 0.2 मिनट इनवर्स। प्रयोग सेकेंड सच डेट 4.0 गुणे 10 से घाते -2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स बराबर 0.2 मिनट इनवर्स ए या के बराबर 0.2 मोल लीटर इनवर्स। प्रयोग थर्ड वेग बराबर कोष्टक में 0.2 मिनट इनवर्स कोष्टक क्लोज कोष्टक में 0.4 मोल लीटर इनवर्स कोष्टक क्लोज बराबर 0.08 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। प्रयोग फोर्थ 2.0 गुणे 10 से घाते -2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स बराबर 0.2 मिनट इनवर्स कोष्टक में 1 कोष्टक क्लोज या कोष्टक में 1 कोष्टक क्लोज बराबर 0.1 मोल लीटर इनवर्स। प्रश्न नंबर 13, नीचे दी गई प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक से अर्ध आयु की गणना कीजिए। नंबर 1 200 यस इनवर्स, नंबर 2 2 मिनट इनवर्स, नंबर 3 4 ईयर्स इनवर्स। हल: नंबर 1 टी 1/2 बराबर 0.693 बटा के बराबर 0.693 बटा 200 बराबर 3.465 गुणे 10 से घाते -3 यस। नंबर 2 टी 1/2 बराबर 0.693 बटा के बराबर 6.693 बटा 2 बराबर 3.465 गुणे 10 से घाते 1 -1 मिनट। नंबर 3 टी 1/2 बराबर 0.693 बटा के बराबर 0.693 बटा 4 बराबर 1.433 गुणे 10 से घाते -1 ईयर। प्रश्न नंबर 14 सी के रेडियो एक्टिव क्षय की अर्ध आयु 5730 वर्ष है। एक पुरातत्व कला वृत्ति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% 14 सी की मात्रा है। नमूने की आयु का परिकलन कीजिए। हल: टी बराबर 2.303 बटा के लॉग ए बटा ए माइनस एक्स 14 सी की टी 1/2 बराबर 5730 के बराबर 0.693 बटा 5730 वर्ष ए बराबर 100 कोष्टक में ए माइनस एक्स कोष्टक क्लोज बराबर 80। टी बराबर 2.303 गुणे 5730 बटा 0.693 लॉग 10 लॉग 100 बटा 80 बराबर 1845 वर्ष। प्रश्न नंबर 15, गैस प्रावस्था में 318 के पर यन 05 के अपघटन की अभिक्रिया कोष्टक में 2N2O प्रोडक्ट 4NO2 प्लस O2 के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। टी बटा यस 0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 10 की पावर -2 गुणे कोष्टक में N2O5 कोष्टक क्लोज मोल लीटर इनवर्स 1.63 1.36 1.14 0.93 0.78 0.64 0.53 0.43 0.35। नंबर 1 N2O5 एवं टी के मध्य आलेख खींचिए। नंबर 2 अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की गणना कीजिए। नंबर 3 लॉग कोष्टक में N2O5 एवं टी के मध्य ग्राफ खींचिए। नंबर 4 अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक क्या है, नियम क्या है। नंबर 5 वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। नंबर 6 के की सहायता से अर्ध आयु की गणना कीजिए तथा इसकी तुलना सेकंड से कीजिए। हल: नंबर 1 चित्र आप देख लीजिए। 400 800
1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.1, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6। 10 का स्क्वायर गुणे N2O5 वी मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, मोल लीटर इन इनवर्स टाइम यस। चित्र आप देख लीजिए। सेकेंड, N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता बराबर 1.63 गुणे 10 से घाती -2 यम। प्रारंभिक सांद्रता की आधी सांद्रता बराबर 0.815 गुणे 10 से घाती -2 यम। 0.815 गुणे 10 से घाती -2 यम सांद्रता की संगत समय बराबर 1440 यस। अतः T 1/2 बराबर 1440 यस। नंबर 3, N2O5 मोल लीटर इनवर्स लॉग N2O5 1.63 गुणे 10 से घाती -2 -179, 1.36 गुणे 10 से घाती -2 -1.87, 1.14 गुणे 10 से घाती -2 -1.94, 0.53 गुणे 10 से घाती -2 -2.03, 0.78 गुणे 10 से घाती -2 -2.11, 0.64 गुणे 10 से घाती -2 -2.19, 0.53 गुणे 10 से घाती -2 -2.28, 0.43 गुणे 10 से घाती -2 -2.37, 0.35 गुणे 10 से घाती -2 -2.46। लॉग N2O5 तक समय के मध्य ग्राफ चित्र 2। चित्र आप देख लीजिए। 0, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200। -2.50, -2.40, -2.30, -2.20, -2.10, -2.00, -1.90, -1.80। लॉग N2O5 चित्र आप देख लीजिए। नंबर 4, लॉग N2O5 तथा समय के मध्य ग्राफ एक सीधी रेखा है, अतः ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अतः वेग नियम होगा वेग बराबर के कोष्टक में N2O5 कोष्टक क्लोज। नंबर 5, K बराबर 2.303 बटा टी लॉग A बटा A माइनस एक्स बराबर 2.303 बटा 400 लॉग 1.63 गुणे 10 से घाती -2 बटा 1.36 गुणे 10 से घाती -2 बराबर 4.528 गुणे 10 से घाती -4 मोल लीटर इनवर्स यस इनवर्स। नंबर 6, T 1/2 बराबर 0.653 बटा K बराबर 0.653 बटा 4.528 गुणे 10 से घाती -4 बराबर 1530.4 यस। प्रश्न नंबर 16, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स से अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। हल, T बराबर 2.303 बटा K लॉग A बटा A माइनस एक्स, यदि A बराबर 1 तब कोष्टक में A माइनस एक्स कोष्टक क्लोज बराबर 1/16, K बराबर 2.303 बटा 60 लॉग 1/16 बराबर 0.0462 यस इनवर्स। प्रश्न नंबर 17 नाभिकीय विस्फोट का 28.1 वर्ष अर्ध आयु वाला एक उत्पाद 90 SR होता है यदि कैल्शियम के स्थान पर 1 म्यू जी 90 SR नवजात शिशु की अस्थियों में अवशोषित हो जाएं और उपापचयन से हास्य न हो तो इसकी 10 वर्ष में 60 वर्ष पश्चात कितनी मात्रा रह जाएगी। हल, T 1/2 90 SR बराबर 28.1 ईयर, K बराबर 0.693 बटा 28.1 ईयर इनवर्स। अब T बराबर 2.303 बटा K लॉग A बटा कोष्टक में A माइनस एक्स कोष्टक क्लोज A बराबर 1 म्यू जी 10 वर्ष पश्चात 10 बराबर 2.303 गुणे 28.1 बटा 0.653 लॉग 1 बटा A माइनस एक्स कोष्टक क्लोज। यस आर की शेष मात्रा बराबर कोष्टक में A माइनस एक्स कोष्टक क्लोज बराबर 0.7814 UG 60 वर्ष पश्चात 60 बराबर 2.303 गुणे 28.1 बटा 0.693 लॉग 1 बटा A माइनस एक्स। यस आर की शेष मात्रा कोष्टक में A माइनस एक्स कोष्टक क्लोज बराबर 0.22
78 म्यू जी। प्रश्न नंबर 18 दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से दोगुना होता है। हल T1 बराबर 2.303 बटा के लॉग ए बटा ए माइनस एक्स बराबर 2.303 बटा के लॉग ए बटा ए माइनस 0.9 ए बराबर 2.303 बटा के लॉग ए बटा 0 ए बराबर 2.303 बटा के लॉग 10 बराबर 2.303 बटा के गुणे ए। माना 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में T2 समय लगता है। T2 बराबर 2.303 बटा के लॉग ए बटा ए माइनस 0.99 ए बराबर 2.303 बटा के लॉग ए बटा 0.01 ए बराबर 2.303 बटा के लॉग कोष्टक में 100 कोष्टक क्लोज बराबर 2.303 बटा के गुणे 2 बराबर 4.606 बटा के। T2 बटा T1 बराबर 4.606 बटा के गुणे के बटा 2.303 बराबर 2। T2 बराबर 2 T1। प्रश्न नंबर 19 एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं। T 1/2 की गणना कीजिए। हल शेष मात्रा बराबर कोष्टक में a माइनस एक्स कोष्टक क्लोज बराबर a माइनस 0.30 ए बराबर 0.70 ए के बराबर 2.303 बटा टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स बराबर 2.303 बटा 40 लॉग ए बटा 0.70 ए बराबर 2.303 बटा 40 लॉग 1.428 के बराबर 8.90 गुणे 10 से घाती माइनस 3 मिनट इनवर्स। T 1/2 बराबर 0.693 बटा 8.90 गुणे 10 से घाती माइनस 3 मिनट इनवर्स बराबर 77.7 मिनट। प्रश्न नंबर 20 543 के ताप पर एंजो आइसोप्रोपेन के हेक्सेन तथा नाइट्रोजन में विघटन के निम्नांकित आंकड़े प्राप्त हुए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। T सेकेंड पी एम एम एच जी में 0 35.0 360 54.0 720 63.0। हल एजो आइसोप्रोपेन निम्न समीकरण के अनुसार विघटित होता है। CH3 ट्वाइस CHN बराबर CnCH3 ट्वाइस G प्रोडक्ट N2G प्लस C6H14G। यह क्रिया प्रथम कोटि की है। प्रारंभिक दाब P0 बराबर 35.0 mmHg। T समय बाद एंजो आइसोप्रोपेन के दाब में कमी बराबर P N2 के दाब में वृद्धि बराबर P N2 हेक्सेन के दाब में वृद्धि बराबर P C6H14 मिश्रण का कुल दाब PT बराबर PA प्लस P N2 प्लस P C6H14 PT बराबर कोष्टक में P0 माइनस P कोष्टक क्लोज प्लस P प्लस P बराबर P0 प्लस P बराबर PT माइनस P0 PA बराबर P0 माइनस कोष्टक में PT माइनस P0 कोष्टक क्लोज बराबर 2 P0 बटा 2 P0 माइनस PT। लेकिन PA अल्फा A माइनस एक्स तथा P0 अल्फा A के बराबर 2.303 बटा T लॉग P0 बटा 2 P0 माइनस PT। जब T बराबर 360 यस के बराबर 2.303 बटा 360 लॉग 35 बटा 2 गुणे 35 माइनस 54 बराबर 2.303 बटा 360 लॉग 35 बटा 16 के बराबर 2.303 बटा 360 लॉग 2.1875 बराबर 2.303 बटा 360 गुणे 0.339 बराबर 2.17 गुणे 10 से घाते माइनस 3 यस इनवर्स। जब T बराबर 720 सेकेंड के बराबर 2.303 बटा 720 लॉग 35 बटा 2 गुणे 35 माइनस 63 बराबर 2.303 बटा 720 लॉग 35 बटा 7 बराबर 2.303 बटा 720 लॉग 35 माइनस लॉग 7 बराबर 2.303 बटा 720 कोष्टक में 1.544 माइनस 0.845 कोष्टक क्लोज बराबर 2.303 बटा 720 गुणे 0.699 बराबर 2.23 गुणे 10 से घाती माइनस 3 यस इनवर्स। वेग स्थिरांक बराबर कोष्टक में 2.17 प्लस 2.23 बटा 2 गुणे 10 से घाती माइनस 3 यस इनवर्स बराबर 2.20 गुणे 10 से घाती माइनस 3 यस इनवर्स। प्रश्न नंबर 21 स्थिर आयतन पर SO2Cl2 के प्रथम कोटि के ताप अपघटन पर निम्नांकित आंकड़े प्राप्त हुए। SO2Cl2G प्रोडक्ट SO2G प्लस Cl2G अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए जब कुल दाब 0.65 एटम हो। प्रयोग समय यस कुल दाब एटम प्रयोग
1 समय 0, कुल दाब 0.5, 200 0.6। हल प्रश्न नंबर 20 की भांति हल करने पर k बराबर 2.303 बटा टी लॉग पी नॉट बटा 2 पी नॉट माइनस पी टी। नंबर 1 टी बराबर 100 यस पर k बराबर 2.303 बटा 100 लॉग 0.5 बटा 0.4 बराबर 2.303 बटा 100 लॉग 1.25 बराबर 2.303 बटा 100 गुणे 0.0959 79 969 बराबर 2.23 गुणे 10 से घाते -3 यस इनवर्स। नंबर 2 जब पी टी बराबर 0.65 एटम अर्थात पी नॉट प्लस पी बराबर 0.65 एटम, पी बराबर 0.65 माइनस पी नॉट बराबर 0.65 माइनस 0.50 बराबर 0.15 एटम। समय टी समय पर SO2 Cl2 का दाब बराबर पी नॉट माइनस पी बराबर 0.50 माइनस 0.15 बराबर 0.35 एटम। टी समय पर वेग बराबर k गुणे पी SO2 Cl2 बराबर 2.23 गुणे 10 से घाते -3 गुणे 0.35 बराबर 7.8 गुणे 10 से घाते -4 एटम यस इनवर्स। प्रश्न नंबर 22 विभिन्न तापों पर N2O5 के अपघटन के लिए वेग स्थिरांक नीचे दिए गए हैं। टी बटा C0 0 20 40 60 80 10 से घाते -5 गुणे के यस इनवर्स 0.0787 1.70 25.7 178 2140 INK का टी बटा 1/T के मध्य ग्राफ खींचिए तथा ए एवं ई की गणना कीजिए। 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के वेग स्थिरांक को प्रागुक्त कीजिए। हल लॉग के तथा 1/T के मध्य ग्राफ खींचने के लिए हम दिए गए आंकड़ों को निम्नलिखित प्रकार से लिख सकते हैं। टी के 273 293 313 333 353 1/T 0.00 366 3 0.00 34 13 0.00 31 95 0.00 3003 0.00 28 33 के यस इनवर्स 0.0787 गुणे 10 से घाते -5 1.70 गुणे 10 से घाते -5 25.7 गुणे 10 से घाते -5 178 गुणे 10 से घाते -5 2140 गुणे 10 से घाते -5 लॉग के -6.1040 -4.7696 -3.5901 -2.7496 -1.6696 उपयुक्त मानों पर आधारित ग्राफ निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित है। चित्र आप देख लीजिए। चित्र 3 x और y के लॉग के चित्र आप देख लीजिए। चित्र आप देख लीजिए। स्पष्ट है कि ढाल बराबर -2.4 बटा 0.00047 बराबर माइनस EA बटा 2.303 R। सक्रियण ऊर्जा कोष्टक में EA कोष्टक क्लोज बराबर 2.4 गुणे 2.303 गुणे R बटा 0.000047 बराबर 4.4 गुणे 2.303 गुणे 8.314 जूल मोल इनवर्स बटा 0.00047 बराबर 97.77 जी जूल मोल इनवर्स बराबर 97.77 की जूल मोल इनवर्स। हम जानते हैं कि लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए बटा 2.303 RT या लॉग के बराबर कोष्टक में माइनस ई ए बटा 2.303 R कोष्टक क्लोज 1/T प्लस लॉग ए। इस समीकरण की तुलना y बराबर mx प्लस c से करते हैं तो अन्य खंड रूप में रेखा की समीकरण है। लॉग ए बराबर y अक्ष पर अर्थात k अक्ष पर
अंत खंड का मान बराबर कोष्टक में -1 + 7.2 कोष्टक क्लोज बराबर 6.2 कोष्टक में y2 - y1 बराबर -1 माइनस कोष्टक में -7.2 आवृत्ति गुणक ए बराबर एंटीलॉग 6.2 बराबर 1585,000 बराबर 1,585 × 10⁻6 वेग स्थिरांक के मान ग्राफ से निम्नलिखित प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। टी बटा टी 1/t लॉग के मान ग्राफ से के मान 303 0.003300 -4.2 6.31 × 10⁻5 यस इनवर्स 323 0.003096 -2.8 1,585 × 10⁻³ यस इनवर्स। प्रश्न नंबर 23 546 के ताप पर एक हाइड्रोकार्बन के अपघटन में वेग स्थिरांक 2,418 × 10⁻5 यस इनवर्स है। यदि संकीर्ण ऊर्जा 779.9 के जूल मोल इनवर्स हो तो पूर्व घातांकी गुणन का मान क्या होगा। हल लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई बटा 2.303 RT या लॉग ए बराबर लॉग 2,418 × 10⁻5 यस इनवर्स 779.9 के जूल मोल इनवर्स बटा 2.303 × 8.314 × 10⁻³ के जूल मोल इनवर्स गुणे 546 के बराबर -4.6184 + 17.21 बराबर 12.5916 यस इनवर्स ए बराबर एंटीलॉग 12.5916 बराबर 3.9 × 10⁻12 यस इनवर्स। प्रश्न नंबर 24 किसी अभिक्रिया ए उत्पाद के लिए बराबर 2.0 × 10⁻² यस इनवर्स है। यदि ए की प्रारंभिक सांद्रता 1.0 मोल लीटर इनवर्स हो तो 100 यस पश्चात इसकी सांद्रता क्या रह जाएगी। हल के बराबर 2.0 × 10⁻² यस इनवर्स T1 बराबर 0 कोष्टक में ए कोष्टक क्लोज 1 बराबर 1.0 m T2 बराबर 100 यस कोष्टक में ए कोष्टक क्लोज के ट्वाइस बराबर क्वेश्चन मार्क के बराबर 1/T2 - T1 IN कोष्टक में ए बटा 1/A1 2.0 × 10⁻² बराबर 1 कोष्टक में 100 - 0 कोष्टक क्लोज IN 1.0 बटा कोष्टक में ए कोष्टक क्लोज का ट्वाइस कोष्टक में 2.0 × 10⁻² कोष्टक क्लोज गुणे 100 बराबर IN 1.0 बटा ए का ट्वाइस बराबर 2 बराबर IN 1/2 का ट्वाइस 7.389 बराबर 1/A का ट्वाइस 1 का ट्वाइस बराबर 1/7.389 बराबर 0.135 मोल लीटर इनवर्स। प्रश्न नंबर 25 अम्लीय माध्यम में सुक्रोज का ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया की अर्ध आयु 3.0 घंटे है। 8 घंटे बाद नमूने में सुक्रोज का कितना अंश बचेगा। हल के बराबर 0.693 बराबर 0.231 HR इनवर्स। माना सुक्रोज की प्रारंभिक सांद्रता 1 m है। माना सुक्रोज का 8 घंटे पश्चात सांद्रण कोष्टक में 1 - x कोष्टक क्लोज m है। के बराबर 1/T2 - T1 IN 1/1 - x 0.231 बराबर 1/8 - 0 IN 1/1 - x 0.231 × 8 माइनस बराबर IN 1/1 - x e की पावर 1.848 बराबर 1/1 - x 6.347 बराबर 1/1 - x बराबर 1 - x 6.347 बराबर 1 6.347 - 6.347 x बराबर 1 -6.347 x बराबर 1 -6.347 बराबर -5.347 x बराबर 5.347 बराबर 6.347 बराबर 0.842 8 घंटे बाद शेष मात्रा बराबर 1 माइनस 0.842 बराबर 0.557 m। प्रश्न नंबर 26 हाइड्रोकार्बन का विघटन निम्नांकित समीकरण के अनुसार होता है। ई की गणना कीजिए। के बराबर कोष्टक में 4.5 × 10⁻11 यस इनवर्स ई की पावर -28,000 के बटा टी। हल RNE
यह समीकरण के अनुसार k बराबर ए ई के पावर माइनस ई ए बटा आर टी माइनस ई ए बटा आर टी बराबर माइनस 28,000 के बटा टी, ई बराबर 28,000 के गुड़े आर बराबर 28,000 के गुड़े 8,314 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स बराबर 232.79 के जूल मोल इनवर्स। प्रश्न नंबर 27, H2O2 के प्रथम कोटि के विघटन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा लिख सकते हैं। log k बराबर 14.34 माइनस 1.25 गुणे 10 से घाते माइनस 4 10 से घाते 4 k बटा टी। इस अभिक्रिया के लिए ई की गणना कीजिए। कितने ताप पर इस अभिक्रिया की अर्ध आयु 256 मिनट होगी। हल। नंबर 1, log k बराबर log a माइनस ई ए बटा 2.303 आर टी। दिया गया समीकरण निम्न है। माइनस log k बराबर 14.34 माइनस 1.25 गुणे 10 से घाते माइनस 4 बटा टी। दोनों समीकरणों की तुलना करने पर ई ए बटा 2.303 आर बराबर 1.25 गुणे 10 से घाते 4 या ई ए बराबर 1.25 गुणे 10 से घाते 4 गुणे 2.303 गुणे 8.314 जूल मोल इनवर्स बराबर 239.34 के जूल मोल इनवर्स। सेकेंड, टी 1/2 बराबर 256 मिनट बराबर 256 गुणे 60 सेकेंड। के बराबर 0.693 बटा 256 गुणे 60 बराबर 4.51 गुणे 10 से घाते माइनस 5 यस इनवर्स। अतः log 4.51 गुणे 10 से घाते माइनस 5 बराबर 14.34 माइनस 1.25 गुणे 10 से घाते 4 माइनस टी बटा टी माइनस 4.35 बराबर 14.34 माइनस 1.25 गुणे 10 से घाते 4 बटा टी। टी बराबर 679। प्रश्न नंबर 28, 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक ए के उत्पाद में विघटन के लिए का मान 4.5 गुणे 10 से घाते 3 यस इनवर्स तथा संक्रियण ऊर्जा 60 के जूल मोल इनवर्स है। इस ताप पर बी का मान 1.5 गुणे 10 से घाते 4 यस इनवर्स होगा। हल। K2 log K2 बटा K1 बराबर ई ए बटा 2.303 आर कोष्टक में T2 माइनस T1 बटा T1 T2 कोष्टक क्लोज या log 1.5 गुणे 10 से घाते 4 बटा 4.5 गुणे 10 से घाते 3 बराबर 60,000 बटा 2.303 गुणे 8.314 कोष्टक में T2 माइनस 283 बटा 283 T2 कोष्टक क्लोज log 3.333 बराबर 3133.62 कोष्टक में T2 माइनस 283 बटा 283 T2 बराबर 0.5228 बटा 3133.62 बराबर T2 माइनस 283 बटा 283 T2 0.0472 T2 बराबर T2 माइनस 283 बराबर 283 बराबर 0.9528 T2 बराबर 283 बटा 0.9528 T2 बराबर 297 के T2 बराबर 24 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 29, 298 के ताप पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 10% पूर्ण होने का समय 308 के ताप पर 25% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय के बराबर है। यदि ए का मान 4 गुणे 10 से घाते 10 यस इनवर्स हो तो 318 के ताप पर है तथा ई ए की गणना कीजिए। हल। T1 बराबर 2.303 बटा K1 log ए बटा ए माइनस एक्स बराबर 2.303 बटा K1 log ए बटा ए माइनस 0.a T2 बराबर 2.303 बटा K2 log ए बटा ए माइनस 0.25 T1 बराबर T2 2.303 बटा K1 log ए बटा 0.90 बराबर 2.303 बटा K2 log ए बटा 0.75 या K2 बटा K1 बराबर log 100 बटा 75 बटा 100 log 100 बटा 90 बराबर 202.73। लेकिन log K2 बराबर K1 बराबर ई ए बटा 2.303 आर कोष्टक में आर T2 माइनस T1 बटा T1 T2 कोष्टक क्लोज K2 बटा K1 बराबर 2.73 आर
बराबर 8.314 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स। टी बराबर 298 के। T2 बराबर 308 के रखने पर लॉग कोष्टक में 2.73 कोष्टक क्लोज बराबर ई ए बटा 2.303 गुणे 8.314 कोष्टक में 308 माइनस 398 बटा 298 गुणे 308 कोष्टक क्लोज 0.4360 बराबर ई ए बटा 2.303 गुणे 8.314 गुणे 10 बटा 298 गुणे 308 या ई ए बराबर 76.623 के जूल मोल इनवर्स के बराबर ए ई माइनस ई ए बटा आर टी या लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए बटा 2.303 आर टी। ए बराबर 4 गुणे 10 से घाते 10 यस इनवर्स। आर बराबर 8.314 गुणे 10 से घाते -3 के जूल के इनवर्स मोल इनवर्स। ई ए बराबर 76.623 के जूल मोल इनवर्स। टी बराबर 318 के। उपयुक्त समीकरण में मान रखने पर लॉग के बराबर लॉग 4 गुणे 10 से घाते 10 माइनस 76.623 बटा 2.303 गुणे 8.314 गुणे 10 से घाते -3 गुणे 318 बराबर कोष्टक में 10 प्लस 0.6021 कोष्टक क्लोज माइनस 12.58 बराबर 10.6021 माइनस 12.58 लॉग के बराबर 2.02 के बराबर एंटी लॉग 2.02 बराबर 1.05 गुणे 10 से घाते -2 यस इनवर्स। प्रश्न नंबर 30 ताप में 293 के से 313 के तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की गणना यह मानते हुए कीजिए कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता। हल T1 बराबर 293 के, T2 बराबर 313 के, लॉग R2 बटा लॉग K2 बटा K1 बराबर ई ए बटा 2.303 आर कोष्टक में T2 माइनस T1 बटा T1 T2 कोष्टक क्लोज। ई ए बराबर 2.303 आर T1 T2 बटा T2 माइनस T1 लॉग K1 K2 बटा K1 T1 T2 बटा T2 माइनस T1 बराबर 298 के गुणे 313 के बटा 313 के माइनस 293 के बराबर 45 के लॉग K2 बटा K1 बराबर लॉग 4 बटा 1 बराबर लॉग 4 बराबर 0.6021 ई ए बराबर 2.303 गुणे 8.314 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स गुणे 45 के गुणे 0.6021 बराबर 52,863 जूल मोल इनवर्स बराबर 52.8 के जूल मोल इनवर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।